हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और बहुत सारे तरीके अपनाने की कोशिश की होगी, बहुत सारा कंटेंट पढ़ा होगा, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारे टेंसेस पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे। सो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश को आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल तरीके से अपनी लाइफ में उसको यूज नहीं कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ स्पीक वाइजली के इस वीडियो सेशन में। मेरा नाम है राज मिश्रा और आज हम बात करेंगे कि अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे इंप्रूव किया जाए। सो मैं आपको 1 महीने का पूरा रूटीन बताने वाला हूं। अगर इस रूटीन को आपने 1 महीने तक फॉलो किया तो आपकी इंग्लिश में जरूर इंप्रूवमेंट आएंगे। और ऐसा कोई नहीं कि पूरा दिन आपको इसको फॉलो करना है। अगर आप अपने जीवन से या अपनी जिंदगी से या अपने दिन में से सिर्फ 10 से 15 मिनट रोज निकाल लें तो आपकी इंग्लिश में काफी हद तक इंप्रूवमेंट आएगी। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, किन चीजों को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोई भी लैंग्वेज 5 चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहली चीज आती है लिसनिंग, उसके बाद आता है थिंकिंग, फिर आता है स्पीकिंग और फिर आता है रीडिंग और राइटिंग। इंग्लिश के मामले में बचपन से ही हम इन 3 चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करते आए हैं। इसीलिए इंग्लिश कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सब्जेक्ट बनकर रह गई है। हम याद कर लेते हैं, पेपर दे आते हैं, बात खत्म, दैट्स ऑल। इसके अलावा इंग्लिश हमारे जीवन में कुछ और है ही नहीं। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज की तरह हमें इंग्लिश को ट्रीट करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं हम इंग्लिश को अच्छी तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे। सो वो क्या है रूटीन जो आपको फॉलो करना है? वीडियो पर बने रहें, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉमिस करना है कि जो रूटीन मैं आपको बता रहा हूं उसको आप फॉलो करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश में ड्रामेटिकल चेंजेस आ रहे हैं। जो ग्राफ आपका इस तरह से चल रहा है उसमें एक बहुत अच्छा हाइक मिलेगा आपको। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, कम ओवर द बोर्ड। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है लिसनिंग। अगर आप किसी भाषा को सुनना स्टार्ट करते हैं, भले ही वो आपको समझ में आए ना आए, सो आपकी इंग्लिश या किसी जो भी भाषा को आप सीखना चाहते हैं उसमें काफी हद तक आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। गॉट इट? तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है लिसनिंग। एग्जाम्पल के लिए पंजाबी गाने हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आते हैं। क्यों समझ में आते हैं पंजाबी गाने हमें? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पंजाबी गानों को सुना है। थैंक्स करिए हनी पाजी को, जिनके गाने सुन के हमने पंजाबी गाने सुनना स्टार्ट किया और अभी तक बहुत सारे गाने हम सुन चुके हैं और काफ़ी हद तक हमें पंजाबी समझ में आने लग गई है। शुरुआत में हमने ये ध्यान नहीं दिया कि पंजाबी हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हमने सिर्फ सुना है। तो म्यूजिक एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने का। अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इंग्लिश के गाने सुनना स्टार्ट करिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप गानों को लिख लीजिए, उसके बाद YouTube पे आप लिरिकल वीडियो के साथ उन गानों को सुनना स्टार्ट कर सकते हैं। लिखने का तात्पर्य इस बात से है कि आपको काफ़ी हद तक एक क्लियरेंस हो जाएगी गानों में किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और उन शब्दों को कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है। इस तरह से आप अपनी लिसनिंग एबिलिटी को इंप्रूव करेंगे और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी लिसनिंग एबिलिटी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो गई है और आप इंग्लिश के भाव को, जो एक नेचुरल वे ऑफ इंग्लिश का है, उसको समझने लग गए हैं। Another thing that you need to do is thinking। आपको सोचना स्टार्ट करना है इंग्लिश में। अब ये सोचना कैसे स्टार्ट करना है? आप कहोगे सर मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है, मैं सोचना कैसे स्टार्ट करूं, गलत कर दिया तो? देखिए, गलतियां सब करते हैं। शुरुआत में जब आप कोई चीज सीखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें गलतियां होती हैं, गलतियों से नहीं घबराना है। स्कूल कॉलेज कहता है कि पहले ग्रामर सीख लो, उसके बाद ही इंग्लिश को बोलना या लिखना या पढ़ना या सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि पहले गलतियां करिए और आप नेचुरली धीरे धीरे खुद ही सीखते चले जाएंगे। आपका दिमाग बहुत कैपेबल है। सो आपको करना क्या है कि सोचना स्टार्ट करना। आप कहीं पर भी बैठे हैं, इंग्लिश में अपने दिमाग में सेंटेंसेस बनाइए। जैसे मान लीजिए मैं एक चाय की दुकान पर बैठा हूं तो आई एम सिटिंग एट अ टी स्टॉल, ही इज प्रिपेयरिंग द टी, पीपल आर ड्रिंकिंग टी, द टी कॉस्ट इज 15 रुपीज। इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाते रहने हैं। आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, घर में हैं, खाना खा रहे हैं, कोशिश करिए कि इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करें। डेली आपको 10 से 15 मिनट इंग्लिश के सेंटेंसेस अपने दिमाग में फॉर्म करने में देने हैं और आप देखेंगे कि नेचुरली आपका सेंटेंस बोलने का मन भी करने लग गया है। उसके बाद जो चीज आपको करनी है दैट इज स्पीकिंग। अब स्पीकिंग के लिए आप कह सकते हैं सर हमारे पास तो कोई व्यक्ति ही नहीं है या हमारे पास एनवायरनमेंट ही नहीं है, जहां पर मैं रहता हूं वहां पे कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं, करूं तो करूं क्या, मैं किससे बोलूं, कैसे बोलूं, कोई है ही नहीं मेरे पास। सो आपको करना क्या है? स्पीकिंग के लिए आपको टाइमर ऑन कर लेना है अपने फोन का और कोई भी टॉपिक उठाकर उस पर बोलने की कोशिश करनी है बिना रुके। आप टॉपिक के इधर उधर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैंने मोबाइल ले लिया और मोबाइल के ऊपर मुझे बोलना है, तो मैं बोलना स्टार्ट करूंगा कि भाई आई हैव OnePlus एंड इट इज़ वेरी गुड फोन, इट इज़ इन ब्लू कलर। इस तरह से मैं सेंटेंसेस बनाता रहूंगा। OnePlus मेक्स अ लॉट ऑफ फोन। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए आप आज़ाद हैं, जितनी गलतियां करना चाहें करिए। गलतियां सब करते हैं शुरुआत में। ग्रामर सीखने के चक्कर में अभी तक हम इंग्लिश बोल ही नहीं पाए। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप इन तीनों चीज़ों को 5 से 10 मिनट रोज देते हैं या 15 मिनट भी अगर आप दे पा रहे हैं
5 से 10 मिनट या 15 मिनट डेली आप देते हैं, 1 महीने के बाद आइएगा तब इस वीडियो पे कमेंट करिएगा कि आपके अंदर क्या रिजल्ट्स आए। सो होपफुली दिस वीडियो हेल्प यू, और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज राज मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग स्पीक वाइजली इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच।